हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो कि यूडेसिटी की तरफ से डायरेक्टली हमें देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आप यूडेसिटी के काफी तगड़े जो नैनो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, उनको आप बिल्कुल फ्री में करने वाले हो। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम रहने वाला है और साथ ही में आप यहाँ पर बहुत तगड़ी को नॉलेज गेन करोगे। साथ ही में अगर आप इस नॉलेज को गेन करते हो तो आपको यहाँ पर यूडेसिटी का फ्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही में आपको यहाँ पर जो इस कोर्स को करने के बाद डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं। तो क्या पूरा प्रोग्राम है, कैसे हमें एनरोल करवाना रहेगा, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या बेस्ट तरीका है जैसे कि आप इसमें एनरोल करवा सकते हो और इसमें सेलेक्ट हो सकते हो, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को अगर आपने स्किप करा थोड़ा सा भी तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। कुछ ही लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएंगे, ये पहले ही क्लियर करके चलता हूँ। तो अगर आप उन लोगों में आना चाहते हो, सिलेक्ट होना चाहते हो, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। सो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने स्क्रीन को प्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपको यूडेसिटी की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है जहां पर कि आपको देखने के लिए मिल रहा है बिल्कुल सेंटर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड। सो दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर क्या है, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक ग्लोबल बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है जो कि लंदन का बैंक है। और यहाँ पर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसी की तरफ से यहाँ पर इन कोलैबोरेशन विद यूडेसिटी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च करा गया जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंडियन इंडिविजुअल्स को हेल्प करने वाला है। काफ़ी सही जो इन डिमांड नॉलेज है, इन डिमांड टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं, उनको लर्न करने में। और ये सब काम यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। ये कोलैबोरेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं इनके कुछ नैनो डिग्री प्रोग्राम जिनको आप लर्न कर सकते हो, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। साथ ही में इसमें सर्टिफाइड हो सकते हो और सर्टिफाइड होने के बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काफ़ी तगड़ी जॉब भी मिल सकती है। तो इसका पूरा प्रोसेस समझो। अब आपको यहाँ पर देखो क्या देखने के लिए मिलता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने यूडेसिटी के साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन कब सबमिट होनी है, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर बोला गया है गोल्स क्या है। आपको पता है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी काफ़ी सारी चीज़ें, साथ ही फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड आपको कुछ नैनो डिग्री प्रोग्राम देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पर पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी। पूरा कोर्स आप कंप्लीट करोगे आराम से, बहुत आराम से और बिल्कुल फ्री में। और उसके बाद आप सबसे पहले पूरा प्रोसेस समझ लो कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है 2 मार्च से और इसकी लास्ट डेट है 1 अप्रैल। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करना और जो प्रोसेस मैं आगे समझाने वाला हूँ उसको ज़रूर से फॉलो करना जिससे कि आप यहाँ सेलेक्ट हो पाओ। क्योंकि अब जो अगली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी वजह से ये रीज़न है कि आप जितना जल्दी और अच्छे से एप्लीकेशन लिखना बनाना, जैसे मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर नैनो डिग्री प्रोग्राम में दोज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 100 स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया भर में से सिर्फ 100 रेसिपिएंट्स को चूज करा जाएगा, सिर्फ 100। तो अगर आप उन 100 रेसिपिएंट्स में आना चाहते हो, 100 स्टूडेंट्स में आना चाहते हो, 100 इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में आना चाहते हो, तो प्रोसेस ज़रूर से बहुत ध्यान से समझ लो और सुन लो और अप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना। अब यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स को चूज करा जाएगा, 100 रेसिपिएंट्स को चूज करा जाएगा और नैनो डिग्री प्रोग्राम उनको ऑफर करा जाएगा। अपनी पसंद का एक नैनो डिग्री प्रोग्राम आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। और वो कौन कौन से नैनो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें से आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, वो भी कुछ स्पेसिफिक हैं, उनको भी सुन लेना। अगर आपने उसके अलावा कोई और नैनो डिग्री प्रोग्राम चूज कर लिया तो शायद आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। सो दोस्तों, और साथ ही में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप फ्री में नैनो डिग्री नहीं पढ़ पाओगे, फ्री में सर्टिफिकेट नहीं ले पाओगे और आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ जॉब की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ही बोल रहा हूँ, बहुत आराम से, बहुत तरीके से इस प्रोसेस को समझते रहो। और दोस्तों, इसके अलावा ये जो नॉलेज आप नैनो डिग्री से गेन करने वाले हो, इसके अलावा आपको जो नेटवर्किंग की स्किल्स होती हैं, मेंटरिंग सेशंस होते हैं, वो भी डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिससे कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह ट्रेंड हो रहे होंगे इस प्रोग्राम के दौरान। सो दोस्तों, इसके अलावा
यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर एक ग्रेजुएशन टाइप की डिग्री मिलने वाली है, ग्रेजुएशन टाइप का पोर्टफोलियो आपका तैयार हो जाएगा और आप जब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करोगे तो आप एलिजिबल रहोगे टू बी कंसीडर्ड फॉर द इमीडिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज विद स्टैंडर्ड चार्टर। सो दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम को बड़े तरीके से कंप्लीट करते हो तो आपका एक पोर्टफोलियो बन रहा होगा। समझ रहे हो? पोर्टफोलियो से मतलब आप जो इस प्रोग्राम को कर रहे हो, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे तैयारी कर रहे हो, तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको बना रहे हो। तो जितनी नॉलेज, जो सर्टिफिकेशन एक पर्टिकुलर किसी भी ग्रेजुएट को मिलता है, उस लेवल की नॉलेज आपको मिल रही होगी। आप रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे। साथ ही में आप इसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्स में इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हो, एक जॉब ले सकते हो जो कि फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाले है। और साथ ही में आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर पैकेजेस बहुत अमेजिंग होते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ सीख लो कि आपके लिए किस किस रोल पर जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप डेटा साइंस वाली फील्ड में रहते हो, फुल स्टैक इंजीनियरिंग से मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट में रहते हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, और साथ ही में अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में रहते हो, तो इनमें से तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर में फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी के चांस ले सकते हो। तो अब ये जो प्रोग्राम है, इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी एप्लीकेशन डेट हमने देख ली है। स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से, एंड हो रहा है 1 अप्रैल से। तो इससे पहले ही अप्लाई करना है। और आपकी जो लर्निंग है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और 11 अगस्त तक आपकी लर्निंग चलने वाली है। तो आपको ये प्रोग्राम इस टाइमिंग के बीच में ही ख़त्म करना है। उसके अलावा अब आप देखो कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इनमें से किसी एक कैटेगरी का नैनो डिग्री प्रोग्राम परस्यू करना है, और साथ ही में उसको परस्यू करने के बाद अगर आप अच्छे से उसे कंप्लीट करते हो तो स्टैंडर्ड चार्टर में आप जॉब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो आता है वो डेटा साइंटिस्ट का आता है। सेकंड प्रोग्राम आता है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो कि आप मतलब हो गया आप किसी भी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ खुद से कर रहे होगे। तो ये कैटेगरी आती है फुल स्टैक डेवलपमेंट की। उसके अलावा ब्लॉकचेन डेवलपर। तो ये 3 कैटेगरी हैं जो कि इन डिमांड है, और जो आपका स्टैंडर्ड चार्टर विद यूडेसिटी ऑफर कर रहा है स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। आपको इन 3 कैटेगरी वाला ही जो यूडेसिटी का प्रोग्राम है, नैनो डिग्री प्रोग्राम है, उसको ऑप्ट करना है। और वो कौन से प्रोग्राम रहने वाले हैं वो भी आगे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ 1 बाय 1। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरा प्रोसेस बढ़िया से एक्सप्लेन हो जाएगा इस वीडियो में, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई भी डाउट होता है, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, अगर रहता है तो सबसे पहले अपना डाउट क्लियर कर लेना। बिकॉज अगर आपने गलत एप्लीकेशन फिल कर दी तो आप ये चांस मिस कर दोगे। नीचे कमेंट में लिख के बता देना, अगर कोई भी डाउट हो तो पहले ही पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्या है, कैसा बैंक है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है। जैसे ही आप इस पेज पर सबसे बॉटम में आओगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है। एक बात और सुन लो, आपको यहाँ इस वेबसाइट पर आने के लिए जो लिंक है वो भी इस वीडियो में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप मिस मत करना, बिकॉज वीडियो के किसी भी पार्ट में वो लिंक आपके लिए प्रोवाइडेड हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जब ये पेज आपको ओपन होता हुआ इस तरह से दिखेगा तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि 3 नैनो डिग्री प्रोग्राम है जो कि स्टैंडर्ड चार्टर ने यूडेसिटी के साथ आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑफर करे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी चूज कर लो कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना है, आपको साइंटिस्ट डेटा साइंटिस्ट वाले प्रोग्राम में जाना है, या फिर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट या फिर फुल स्टैक इंजीनियरिंग में जाना है। क्योंकि आप किसी भी एक नैनो डिग्री प्रोग्राम में ही एनरोल करवा सकते हो, किसी एक स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सबसे पहले आपने अगर इसको चॉइस कर लिया कि मेरे को इन तीनों में से किस प्रोग्राम में जाना है, तो आपको रिक्वेस्ट टू एनरोल वाले बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर कि आपको बोलेगा, ये पूरी पहले तो एक डिस्क्रिप्शन बता देगा, आप इसको पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो भी सारी चीजें हैं आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगी, फिर भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम बिल्कुल फ्री में रहने वाला है, आप यहाँ देख सकते हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, और 100 कैंडिडेट ही सेलेक्ट होंगे। और इसके अलावा आपकी जो एज है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। साथ ही में अगर आप इस प्रोग्राम के लिए फाइनली अप्लाई करने जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप स्टेम स्टूडेंट्स की कैटेगरी में लाई करते हो। स्टेम स्टूडेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिनको साइंस में या फिर आपको
बोलूँ मैं टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स में किसी में भी एक्सपोजर है और आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आपको इन पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हो, इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर इसमें कोई एक्सपीरियंस होल्ड करते हो या इंटरेस्ट होल्ड करते हो और आपकी एज 18 प्लस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस बात का भी ध्यान रख लेना कि आप या तो स्टूडेंट हो या फिर टेक्निकल प्रोफेशनल हो और आप बेंगलोर या चेन्नई से बिलोंग करते हो सकता है आप बेंगलोर चेन्नई से ना बिलोंग करते हो, उसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन अवेलेबल है। आगे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पर मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आराम से ध्यान से उसको मिस मत करना, जरूर से देख लेना। अदरवाइज अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है आप इन 100 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में ना आ पाओ। सो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने सारी रिक्वायरमेंट देख ली कि आप स्टेम स्टूडेंट्स में बिलोंग करते हैं, आप बेंगलोर या चेन्नई या फिर किसी और लोकेशन में हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन आगे बता रहा हूँ। इसके अलावा आपकी एज 18 ईयर के प्लस है और आपने अपना चॉइस ऑफ कोर्स डिसाइड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आपका यूडेसिटी पर पहले से ही अकाउंट है तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा इस बटन पर क्लिक करने के बाद, जहाँ पर कि आपको इस तरह का एक फॉर्म दिखाई देगा। सबसे पहले या तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट सबसे पहले क्रिएट कर लो, अदरवाइज साइन इन कर सकते हो अगर आपका पहले से यूडेसिटी पर अकाउंट है तो। अब जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर कि आपको ये सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं एंड यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपको फिल करना है और इस फॉर्म का काफी तगड़े तरीके से वैलिडेशन होने वाला है, इवैल्यूएशन होने वाला है। तो इसको आपको काफी सही तरीके से भरना है और कैसे भरना है और क्या क्या क्वेश्चंस अवेलेबल है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले ही आप रेडी रहें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट पर आपको नेविगेट कैसे करना है। सो जैसे ही आप गूगल पर आएंगे तो आप इस पर्टिकुलर यूआरएल को, जो कि है www.udacity.com/scholarships/standard charter टाइप करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर नेविगेट हो सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो ये क्यूआर कोड अवेलेबल है, आप अपने फोन का यूज करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पर नेविगेट हो सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पूरा जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्म है उसको देखते हैं और देखते हैं उसमें सारी फील्ड्स को किस तरह से आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना रहेगा। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आपके टेक्निकल नॉलेज सब कुछ चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये प्रोग्राम इंडिया के लिए है तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है और अगर आप अपनी सिटी चेन्नई, बैंगलोर रखते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप कुछ और रखते हो तो नीचे कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है, उनका आंसर आपको कैसे करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर लिखा है अगर आपने बैंगलोर, चेन्नई के अलावा कोई और स्टेट सेलेक्ट करी है तो क्या आप वहां पर रेडी हो रिलोकेट करने के लिए, तो आपको अपना आंसर भरना है कि यस मैं हूँ। अगर आप यहाँ पर रिलोकेट करने के लिए रेडी नहीं रहोगे तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को फर्स्ट स्टेप पर ही रिजेक्ट कर दिया जाए, बिकॉज आपको स्टैंडर्ड चार्टर इन्हीं लोकेशंस पर जॉब देने वाला है और उसी के लिए आपको ये नए इंडिविजुअल्स को तैयार करने के लिए ये एप्लीकेशन फिल करवाई जा रही है। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ें भरनी है उसके बाद, और इसके बाद जितनी भी डिटेल्स हैं वो बहुत सिंपल हैं। जैसे आपको अपना जेंडर भरना रहेगा, आपको अपनी एज भरनी है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरनी है अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है या नहीं। सेकेंडली आपको ये भी भरना है कि आपका स्टेम बैकग्राउंड है या नहीं, मतलब आप टेक्नोलॉजी, साइंस या फिर मैथमेटिक्स, इन इंजीनियरिंग वाली फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर नहीं, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। साथ ही में अगर आप स्टेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो स्पेसिफिकली कौन सी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, कौन सी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, ये सब फिल करना है। और आप एम्प्लॉयड हो या नहीं, ये सारी चीज़ें भरनी है। आप करंट स्टूडेंट हो, क्या हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये सारी चीज़ें फिल करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देना। ये बहुत आगे वाले सिंपल रहने वाले हैं। तो ये सब जैसे ही आप फिल कर लें तो उसके बाद आपको अपना कंसेंट सब एग्री वैग्री करके यहाँ पर इस बटन को क्लिक करके अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करना है। और उसके बाद आपको अपना ईमेल रेगुलरली चेक करना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया जब एप्लीकेशन की डेट खत्म हो जाएगी तो आपका यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आपका जो भी एप्लीकेशन के बाद 11 अप्रैल से पहले ही आपके मेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो बहुत तरीके से, बहुत सही तरीके से आपको ये फॉर्म को फिल करना है। 10 बार रिव्यू कर लेना फॉर्म को, बिकॉज अगर आपने इस फॉर्म को बिना रिव्यू करे गलत आंसर भर के सबमिट कर दिया तो आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे।
इसको एडिट नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। तो बहुत आराम से इसको देख लेना, रिव्यू कर लेना 2-4 बार, तभी इसको सबमिट करना। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही था। आई होप कि ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपको हेल्प करेगी। तो इसी लगी यार ये वीडियो, नीचे कमेंट में लिख के बताना। साथ ही में अपना ईमेल, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल है यूडेसिटी के साथ, उसको रेगुलरली चेक करते रहना, जो भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता है। और अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और वीडियो कैसी लगती है ये लिख के नीचे कमेंट में जरूर से बता दो। अच्छी लगे तो लाइक और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।